जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सभी संगत जी को। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बार जो है ना हमारी लाइफ में ऐसे पल आते हैं जब गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। चाहे फिर वो आपको एज अ ड्रीम दिखाई दे, चाहे वो फिर आपको घर में महसूस हो, या कहीं पे भी आप हों तो आपको उनकी प्रेजेंस फील होती है। चाहे फिर वो आपको किसी भी रूप में दर्शन दे या आपसे कोई भी रूप में मिलने आए। तो संगत जी, आज मैं ज्योत्सना आंटी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी के पहले भी तीन चार सत्संग अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो वो ज्योत्सना आंटी का सत्संग सर्च करके सुन सकते हैं, हमारे ही चैनल पे अपलोडेड है। और संगत जी, आंटी जी का सत्संग मैं जब भी सुनती हूँ ना, कुछ ऐसे सवाल जो कि बहुत सी संगत जी ने पूछे होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और इवन जो भी सत्संग मेरे पास आती है ना, उसमें कोई ना कोई रिप्लाई ज़रूर होता है। अगर हम मन की आंखों से देखें ना और उसको अच्छे से समझे दिल लगा के, और वो भी हम गुरुजी से कहें ना कि गुरुजी हमें समझने में सहायता कीजिए, तो ऐसा होता ही नहीं है कि हमें समझ ना आए। तो संगत जी, आइए पहले आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मेरे गुरु जी महाराज जी को। गुरु जी महाराज जी को प्रणाम। गुरु जी की संगत को प्रणाम। संगत जी, वैसे तो मैंने कई बार सत्संग शेयर किया है। मैं नहीं जानती कितनी बार सत्संग हुए हैं, कितनी बार सत्संग शेयर किए हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज जी के इतने सत्संग होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते हैं। तो आज मैं गुरुजी महाराज जी का बेसिकली आपको शॉर्ट में शुरू से अपनी जर्नी बताऊंगी, जो गुरुजी महाराज जी ने जिस तरह से हाथ पकड़ा, जो मुझे समझ में आया, जितना मेरी काबिलियत मेरे से हो पाएगी मैं उतना करूँगी। बाकी गुरु जी का बखान तो हम गुरु जी का वर्णन तो अपने शब्दों में कर ही नहीं सकते, ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने महान हैं, इतने मतलब कि अच्छे से ध्यान रखते हैं ना कि हम बता ही नहीं सकते। हम चाहे दुनिया भर की हर लैंग्वेज का एक एक शब्द भी उठा लेना तब भी नहीं बता सकते। तो गुरु जी महाराज जी, मैं शुरू करती हूँ। आशीर्वाद देना गुरु जी महाराज जी, जो आप बुलवाना चाहो वो बुलवाना, और अगर किसी संगत जी के लिए इसमें मैसेज हो तो वो लेना। ये सत्संग थोड़ा सा बड़ा होगा, वैसे मैं 10 मिनट का रखती हूँ, पर गुरु जी महाराज जी जितना चाहेंगे उतना होगा। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो हुआ ये कि एक बारी हमारे ऊपर सत्संग होता है, तो वो बुलाते हैं कि आपको आना है। फिर मैं ना कहती हूँ कि साथ वाले आंटी बोलते हैं चलो बेटा ऊपर चल रहे हैं। मैंने कहा अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो स्पीकर बज रहे हैं, अभी सत्संग वो कह रहे हैं ऐसे ही स्टार्ट होता है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं ऊपर गई, मैं देखती हूँ एक जगह ओम लिखा है, एक जगह ओमकार लिखा है, बीच में गद्दी लगी है और ब्लू कलर की गद्दी है। मैं कह रही हूँ अभी तक तो गुरु जी आए नहीं, कोई आया नहीं, चेला वगैरह कोई भी नहीं आया, और अभी तक ये कह रहे हैं कि मतलब कि जल्दी चलो स्टार्ट हो गया। मैंने कहा स्टार्ट तो हुआ नहीं। फिर मैं आगे बढ़ी, मैं मत्था टेकने लगी, पैसे चढ़ाने लगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं पैसे नहीं चढ़ाने बेटा यहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैं ना वहीं बैठ गई। फिर आ गई आगे एक आंटी आई। आंटी कहते बेटा वो कहते आंटी जी आप पीछे बैठ जाओ। मैंने कहा ये इनको मैं आंटी कहाँ से लग रही हूँ हैं। फिर मैंने कहा चलो शायद सूट पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, आंटी लग रही होंगी इनको। वो मुझसे बड़े थे इतने, मैंने कहा शायद लग रही होंगी। मैंने अपने मन को वो कर लिया। फिर मेरे को जहाँ उन्होंने बिठाया वहाँ पे गुरुजी का ना कम से कम 3 फुट का स्वरूप वहाँ पे था, मतलब मेरे एकदम सामने, एग्जैक्ट मेरे सामने। फिर मैं गुरुजी को बोल रही हूँ अच्छा आप हो गुरुजी, तो आप ना यहाँ नहीं आते होगे हैं, आप ना सेलिब्रिटीज़ वगैरह बड़ी बड़ी जगह पे जाते होगे, मतलब ऐसे नहीं आते होगे। तो फिर ना मैं ऐसे बोला, उतने में चाय प्रसाद आ गया, और वो मैं चाय प्रसाद ले रही हूँ। उसके बाद समोसा प्रसाद और वो रसगुल्ला प्रसाद, एक बच्चा खेल रहा था उसका पैर लग गया, वो गिर गया। मैं कह रही इसकी मम्मा ने भी देखा और कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैंने फिर ना उठा लिया, पर मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैं खा लिया फिर भी उसको। अदरवाइज़ मैं ना क्या करती हूँ, यूजली मैं गाय को खिला देती हूँ, अगर प्रसाद गिर जाए या कुछ है फेंकने से अच्छा मैं, पर मैंने वो वहीं पे खा लिया। फिर उसके बाद जल प्रसाद रख लिया। फिर उसके बाद ना मैं थोड़ा शॉर्ट में सुना रही हूँ। उसके बाद ना मेरे को ना गुरुजी का ना एक सपना आता है। मतलब मैं गुरुजी के पास, फिर ना कुछ ऐसा होता है कि मेरे को गुरुजी के महाराज जी के ना मंदिर जाने का मन करता है। मैं वहाँ जाती हूँ और फिर वहाँ से मुझे स्वरूप भी मिलता है, और स्वरूप लेके आती हूँ हैं। और स्वरूप भी इस तरह से मिलता है, मैं स्वरूप लेना नहीं चाहती हूँ, पर मेरे साथ जो लोग मेरे को वहीं पे ऐसे ऑटो में मिलते हैं, वो कहते हैं कि मुझे स्वरूप लेना है। तो मेरे को बाई चांस ना कोई बोलता हुआ जा रहा था स्वरूप वहाँ मिल रहे हैं, तो मुझे सुनाई दे गया था कि स्वरूप वहाँ मिल रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे थे मुझे स्वरूप लेना है। उनको नहीं पता था कि कहाँ से मिल रहा है, पर मुझे पता चल गया था क्योंकि किसी ने मेरे को बोलते हुए गए थे कोई हैं। तो फिर मैंने कहा चलो वहाँ से मिल रहे हैं, चलो आओ ले लो।
फिर मैं भी उनके साथ लाइन में लग गई। वो कह रहे आपको स्वरूप लेना है? मैंने हाँ या ना, हाँ ना कर रही हूँ। फिर उन्होंने ना स्वरूप मुझे पकड़ा दिया येलो चोले में हैं। और फिर मैंने येलो चोले में गुरुजी को गले लगा के मैं घर ले आई, पर मैंने घर में ना गुरुजी को साइड में छुपा के रख दिया। फिर मैं कभी कभी उनकी पूजा कर देती थी। फिर कुछ टाइम बाद ना मुझे गुरुजी का सपना आया ब्लैक चोले में हैं। इस अप्रैल मार्च या अप्रैल की बात है, जब मैं गुरुजी के पहले सत्संग में गई थी। वो जो सत्संग मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, जहाँ पे मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी मतलब कि कौन से हैं, क्या है ना। माफ़ करना गुरुजी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, मतलब मुझे नहीं पता था। आपके बच्चे को बच्चा समझ के माफ़ करना। आपके बच्चे अपने गुरु को समझ नहीं पाई, जान नहीं पाई, पहचान नहीं पाई हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ना मुझे ना 1 महीना हुआ होगा, मेरे को ना एक सपना आया जिसमें गुरुजी और मैं ना वॉक कर रहे हैं। हम ना वॉक कर रहे हैं और हमारे साथ एक ब्लैक डॉगी, काला सा डॉगी है, वो भी वॉक कर रहा है। तो हमारे डॉगी को ना सडनली कुछ ना स्ट्रीट डॉग्स ना अटैक करते हैं, 4-5 डॉग्स। मैं ना क्या करती हूँ, उनको भगाने रखती हूँ कि मतलब हमारे डॉगी को मत काटो। पर हमारे डॉगी को ना दाँत वगैरह लग जाते हैं उन डॉगी के, तो ना उस हमारे वाले डॉगी में से ना 2 इंसेक्ट निकलते हैं। एक इंसेक्ट तो पार्क में चला जाता है और एक इंसेक्ट मेरे पैर पे आ जाता है। तो वो जो मेरे पैर पे आता है ना, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, "गुरुजी इससे हटाओ, गुरुजी इससे हटाओ।" तो वो गुरुजी क्या करते हैं, हमारे गुरुजी करते हैं, 1 बार हटाते हैं, नहीं हटता, 2 बार हटाते हैं, नहीं हटता, 3 बार भी नहीं हटता, वो चौथी बार में हटता है। तो मैं उनको ना गुरुजी को बोलती हूँ, "गुरुजी अगर आप गुरुजी हो तो इसको एक बार ही में हटा देते ना।" मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं सपने में भी उनसे गुस्सा हो रही हूँ, पर गुरुजी हमारे कुछ नहीं बोलते, इतने प्यारे मेरे गुरुजी हैं। मैं समझ ही नहीं पाई, मतलब सपने में थोड़ी ना हमें सेंस होती है, पर रियलिटी दिखाते हैं हम जो होते हैं ना अंदर से। तो मतलब कि उस कहने मतलब भाव ये रहा होगा कि मैं गुरुजी को ना समझ, गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं और मैं ना गुरुजी से शिकायतें कर रही हूँ, गुरुजी ये कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, ऐसे कर दो। पर गुरुजी मेरा वो पूरा जड़ से परमानेंट वाला सोल्यूशन कर रहे थे और मैं नासमझ बच्ची समझ नहीं पाई। बेसिकली मुझे ये जितना समझ में आया कि मे बी उसका सपने का मीनिंग ये था। और गुरुजी ना काले चोले में थे। तो मेरे को ऐसा लगा मे बी गुरुजी कोई नेगेटिविटी हटा रहे थे, जिसको हटाने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ जल्दी से हटा दो, जल्दी से हटा दो, है ना। तो गुरुजी लेकिन हमारे परमानेंट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं, है ना। जय गुरुजी महाराज जी, शुक्राना गुरुजी। हैं फिर उसके बाद क्या होता है, फिर मेरा और गुरुजी का सिलसिला ऐसे चलता है। मैं बड़े बिनंदे के में जाए बिना मेरा ना मन नहीं लगता। मेरे को ना गुरुजी महाराज जी से ऐसा मिलता है हर बारी मिल के आ जाऊँ। काश मैं उस टाइम पे होती जब गुरुजी भी थे, हैं सबसे बातें करते थे, उनको बोलते थे, नी आ गई तू, ऐसे करके बोलते थे ना। तो मेरे को ऐसा होता था हाई मेरे से भी ऐसे बात करते, मैं भी करती, मैं चाहे बच्ची होती या कुछ भी, पर गुरुजी के आगे बैठ जाती, मैं कितनी लकी। मतलब ऐसे ऐसे मन में आता है और कुछ नहीं, भाई भाव है ऐसे आ जाता है। तो फिर ना क्या हुआ, इस बार मैं ना बड़े मंदिर गई, मतलब कि 2 दिन पहले, यानी कि 20th ऑफ नवंबर को मंदिर गई। मंडे को मैं ना ऑफिस ना जाके ना पता नहीं क्यों मन हुआ मैं ना बड़े मंदिर चली जाऊँ। सोचो मैं ऑफिस के लिए मैंने मेट्रो लिया और मैंने मेट्रो मतलब कि रास्ता मोड़ के अपना मैं बड़े मंदिर निकल गई इतनी जल्दी। है पता मन कर रहा था क्योंकि ना दिवाली में मैं जा नहीं पाई थी और मेरे को ऐसा होता है मैं अपने गुरुजी से मिल ही नहीं, इतने दिन हो गए, मतलब मैं दिवाली पे मिल के नहीं आई, त्योहार पे नहीं मिल के। फिर ना मैं संडे को गई, तो संडे नहीं, मैं गलती से ना वेडनेसडे को चली गई। मैं वहाँ पे ऑटो वाले को बोल रही हूँ कि मेरे को ना बड़े मंदिर जाना है। कहते बड़े मंदिर बंद है। मैंने कहा क्यों बंद है? मैंने कहा जाती हूँ मैं तो। कहते नहीं नहीं आज वेडनेसडे। मैंने कहा आज वेडनेसडे है? मैंने कहा हो, मैं आज कैसे आ गई? मैंने कहा कितने रुपए लोगे? कहते 100 लूँगा। मैंने कहा अंकल 100 नहीं लगते, 30 रुपये लगते हैं, सारे बैठे हैं ऑटो में, एक मेरे को भी बिठा लो, ले लो। तो फिर वो कहते नहीं, मतलब मैं 100 लूँगा, इससे कम नहीं। मैंने कहा 50 ले लो, इससे ज़्यादा। कहते नहीं नहीं मैं 100 लूँगा और ज़्यादा ज़्यादा कम करूँगा तो 80 दे दो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मैं बैठ तो गई और फिर ना सारे उतर गए। थोड़े रास्ते के बाद फिर ना पता नहीं क्या होता है, वो 80 लेते हैं, फिर मैंने कहा हाई 30 लगते हैं, इन्होंने 80। फिर मैं नीचे कॉर्नर पे देखती हूँ एक 50 का नोट पड़ा होता है। मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज जी ने ना शायद ना वो 80 रुपये इन्होंने दिलवाया, 30 रुपये लगते हैं, 50 रुपये दिए। मैंने वो नोट तो उठा लिया। फिर मैंने कहा कि ना शायद गुरुजी महाराज जी, फिर मैंने वो ना ज़रूरतमंद को दे दिया किसी को। मेरे भाव मन में यही आया कि शायद गुरुजी ने मदद करना चाहे, पर हमें भी तो आगे किसी की मदद करनी चाहिए। मुझे हंसी सी आ गई, ये मैं क्या ही करा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी, मैंने कहा इतने दिनों से ना मैं गुरुजी महाराज जी को मिल नहीं पाई। फिर मैं इस ना मंडे को जाते जाते ना मैं फिर बड़े मंदिर गई है। तो बड़े मंदिर में ना क्या हुआ है, संगत जी इंटरेस्ट लेना है बड़ा अच्छा सा है। फिर ना मैं ना क्या कहते हैं स्वरूप वाली लाइन में लगा। मैंने कहा इस बार गुरुजी का ना बड़ा स्वरूप चाहिए, मन का मन सा हो रहा है। पर ना गुरुजी ना भी बड़े स्वरूप में आना नहीं चाहते, शायद कुछ और कट करना चाहते हैं। तो पता है क्या होता है गुरुजी, संगत जी, हम जब लाइन में लगते हैं हमें जो मिलता है ना हमें वही ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, ये सच्चाई है। हमें ना ऐसे नहीं होना चाहिए अभी आपने दूसरे को बढ़ा दिया, अभी आपने उसको वो दिया। देखो जब आपने टोकन लिया वो आपसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, आप वहाँ पे बताते हैं हमें ये चाहिए, और लाइन में लगने के बाद आप अपना मन चेंज कर लेते हैं। गुरुजी तो यही बोलते हैं कि तुम्हें मैं जो ब्लेसिंग दे रहा हूँ उसे एक्सेप्ट करो, उसका शुक्राना करो और मेरी रजा में राजी। मैंने जाते ही उनको बोला मुझे ना बड़ा स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बोला
कब से मान रहे हो गुरुजी को? मैंने कहा अप्रैल से मान रहे हो, पर कहते नहीं है बड़ा अभी तक? मैंने कहा नहीं है। कहते जा फ्रेम वाला ले ले। उन अंकल ने ऐसे बोला, मैं गई, हैं पता नहीं क्या हुआ, मतलब कि सबको ना मना कर रहे थे फ्रेम वाला। मैंने कहा मेरे नंबर पे भी मना कर देंगे। मैंने कहा आंटी जी मुझे ना फ्रेम वाला स्वरूप चाहिए, अंकल ने बोला है। आंटी कह रही सब अभी यही बोल रहे हैं, अंकल को पहले मना करो, नहीं है फ्रेम वाला क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने ना बोला आंटी जी मतलब मैंने बड़ा स्वरूप चाहिए था, पर वो फ्रेम वाला उन्होंने बोल दिया, तो मैं फ्रेम वाला ही ले लूँगी, कोई नहीं। वो कह रहे है ही नहीं जब। फिर मैं ना साइड में खड़ी हो गई। आंटी कह रहे कि है ही नहीं जब, मैं आपको कहाँ से दूँ? मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही खड़ी हूँ, मैं तो ऑफिस की मैंने छुट्टी की हुई थी, मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मेरे को कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है। अगर आंटी कहते अगर मतलब ये आएगा तो शाम तक कभी आए तो आए, वरना है नहीं पक्का कि आए। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, मैं ऑफिस में अपना टाइम वेस्ट करती, ऑफिस में सिर मारती, इससे बढ़िया मैं यहाँ गुरु जी के इतने बड़े शिवलिंग के पास, इतना गुरु जी की ज़मीन पे, इतने पवित्र जगह पे खड़ी हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, अब कोई बात नहीं, आप अपना काम करो। फिर आंटी अपनी सेवा करने लगे वो स्वरूप की, मैं शांति से खड़ी हो गई। फिर मैंने कहा ठीक है नहीं आ रहा अभी कोई वरुण, पता नहीं कहाँ से गुरुजी महाराज जी ने वो एक स्वरूप भिजवाया उन आंटी को ब्लैक चोले में। देखो जो मुझे पहला सपना भेजा था गुरुजी महाराज जी ने, उसमें ब्लैक चोले में। और ना उन्होंने फिर उनके पास आया, फिर वो एक आंटी आए, वो कहते इस बच्ची को ना ये ब्लैक स्वरूप वाला दे दो। फिर वो आंटी भी हैरान, वो आंटी कह रहे हैं नहीं नहीं फिर सारे मांगने लग जाएंगे, अभी हमारे पास था भी नहीं। तो वो आंटी कहती नहीं इसके लिए आया है, दे दो। फिर वो थोड़ी देर बाद ना उन्होंने मुझे पकड़ाया। मैंने कहा, मैंने कहती ये ब्लैक वाला, ब्लैक स्वरूप में ना गुरुजी महाराज जी का ना फेस नहीं दिख रहा, वो ना शिव जी महाराज जी की जो बाहर वो जो शेषनाग वाली मूर्ति है ना उसकी तरफ फेस किया हुआ है उन्होंने, उसमें उनका फेस नहीं दिख रहा। पर मैंने ना जैसे उन्होंने बोला ये वाला है स्वरूप, मैंने ऐसे दोनों हाथ आगे करे, जैसे कि हग नहीं करते गुरुजी महाराज जी को, ऐसे हग करने का मन किया, मैंने ना ऐसे हाथ दोनों आगे करे और मेरी दोनों आंखों से आंसू आने लगे। आंटी कह रही रोना नहीं है। मैंने कहा रो नहीं, मैं तो खुश हुई, ये तो आंसू अपने आप आए जा रहे हैं, मेरे को नहीं पता क्यों आ रहे, मैं ऐसे बोला उनको। और मैंने ना वो स्वरूप अपने बैग में जल्दी से रखा, और मैं मतलब मतलब खुश होते होते आंसू साफ करते करते जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए चल पड़ी। हैं तो गुरु जी, मुझे ऐसे लगा कि गुरु जी ना कोई नेगेटिविटी कट करने, देखो मैं बड़ा स्वरूप कब से मांग रही, मुझे नहीं मिला, और मिला भी तो छोटा, जिसमें गुरु जी ने काला चोला पहना हुआ जो मुझे सपने में आए थे। तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, गुरुजी महाराज जी की जो ब्लेसिंग होती है ना, आपने जो मांगा है जो गया, आप ये बोलो मैं ये बोल के टोकन लेके आई थी और मेरे को यही लेना चाहिए, जब गुरुजी महाराज जी की मर्जी होगी तब मुझे वो मिल जाएगा। ऐसे करके अपने मन को समझाओ, रब दी रजा दे विच राजी रहना सीख ले, तेरा पाना मीठा लगे कहना बंदे सीख ले, रब दी रजा दे विच राजी रहना सीख ले, है ना। तो इसको मान के हैं। फिर आगे मैं ये बताना चाहती हूँ, एक ना गुरुजी महाराज जी का सपना आया, मुझे जो लगता है, मैंने ना फ़ोन पे बात कर रही थी अपनी फ्रेंड से। तो क्या हुआ, वो एक ना बच्चा है, वो क्रॉल करते हुए, मतलब घुटने घुटने जैसे बच्चे चलते हैं ना, छोटे बच्चे, जैसे कि 1 साल से छोटा बच्चा चलता है, वो ना एकदम काला सा बच्चा है। वो ना ऐसे हमारे हॉल से होता हुआ मेरे रूम की तरफ आ रहा है, जिसमें गुरुजी महाराज जी का स्वरूप रखा है, आ रहा है। तो पर वो ना उस रूम के अंदर तक नहीं आया, वो वहीं पे रुक गया, और वो पीछे की तरफ, मतलब कि उसी जहाँ से आया उसी तरफ वापस मुड़ के उस तरफ भागने लग गया, मतलब उसी तरफ चलने लग गया। मैंने कहा ये पीछे क्यों चला गया? मैंने कहा ये देखती हूँ ज़रा, मैं देखने गई, वो बच्चा ना बिल्ली बन के भाग गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, एकदम काली बिल्ली बन के भाग गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैं ना उठ के डरी, मेरे को लगा कि ना कुछ ना गुरुजी ने ना कष्ट काटा है, वो काला चोला, काले चोले में स्वरूप आना, उसमें सपना आना और इस तरह से। तो संगत जी हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, कि वो कई इतने बड़े बड़े कष्ट ना इसी तरह से काट देते हैं। तो आप, मैं जैसे कि मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या है क्या नहीं है, ना मैंने कभी किसी एस्ट्रोलॉजर, कभी पंडित, कुछ नहीं। जब से मैं अपने गुरुजी का हाथ पकड़ा है, मैंने गुरुजी का बस एक लॉकेट पहना हुआ है, और गुरुजी पे पूरा विश्वास, गुरुजी का मंत्र जाप है ना, ये सब करते हैं, और बाकी गुरुजी पे सब छोड़ा हुआ है। मैं कुछ नहीं, बाकी मैंने गुरुजी को बोला हुआ है, गुरुजी अगर आपको बताना सही लगे कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है, तो कौन मतलब मेरे लिए पर्सन सही नहीं है, तो आप मुझे बताओ। बाकी मैंने किसी से ना जाके पूछना है, ना जाके मैंने किसी से पता करना है। अगर आपको ठीक लगे बताना तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आपके हर डिसीजन को सर आंखों पे रख सकूं, इतनी मुझे हिम्मत, इतनी मुझे दात बख्शना मेरे गुरु महाराज जी, मेरे मेरे सच्चे पातशाह, मुझे इतनी अच्छी समझ देना कि मैं आपके चरणों में लगी रहूं, और आप मुझे सही रास्ते पे लगाना गुरु महाराज जी, अपने मेरा हाथ पकड़ के रखना, और मैं आपकी बच्ची बन के रहूं, और सबका अच्छा सोचूं। और मैं इससे ज़्यादा तो पता नहीं, शायद तो मेरे पास शब्द नहीं आ रहे, गुरुजी महाराज जी इतना बुलवाना चाह रहे हैं, है ना। तो हाँ, एक और बात बोलना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज जी के ऊपर सब छोड़ दो। गुरुजी महाराज जी ना जैसे संभालते हैं ना, हम क्या, कोई भी नहीं संभाल सकता। हम सोचते हैं ना हम बहुत तेज़ हैं, ये वो है।
जब गुरुजी महाराज जी सँभालने पे आते हैं ना, हर चीज़ सँभाल लेते हैं। टाइम लगेगा पर बहुत अच्छे से करते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज जी, अभी तक आपने जो बुलवाया है मेरे ख़्याल से किसी को आंसर मिल रहा होगा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम देती हूँ यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना आशीर्वाद हम पर, सब संगत में बनाए रखना। सर्वदा भला करना गुरुजी महाराज जी। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने इतना प्यारा सत्संग ब्लेस किया। और संगत जी, जैसा आपने आंटी जी की सत्संग में सुना कि गुरुजी डिसाइड करते हैं कि वो कब आपके घर आएंगे, किस रूप में आएंगे और क्या मतलब टाइमिंग रहेगा वो सब, और किसके द्वारा आएंगे, ये सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। आप और मैं उसमें कोई नहीं होते हैं। अब देखिए ना संगत जी, मैंने एक सेवा मांगी थी और गुरुजी ने मुझे वो सेवा दी, लेकिन संगत जी उसमें मेरे पास इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई कि एक अकेले पर्सन को डिस्पैच करना ब्लेसिंग्स बहुत मुश्किल हो रहा है एक साथ। तो मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग बार बार मैसेज मत करना, 1-2 महीने का वेट करो कि जैसे जैसे हो रहा है मैं वैसे वैसे डिस्पैच करूँगी, है ना, जितना मेरे से निकल पा रहा है टाइमिंग उसके अकॉर्डिंग, सब बाकी सब सेवा और काम करके। तो संगत जी, आप लोग उसमें पेशेंस नहीं रखते हैं। जो लोग पेशेंस रख रहे हैं ना, उनको ब्लेसिंग्स इवन मिल भी चुकी हैं, उनके घर पहुंच भी गई। तो आप लोग भी थोड़ा पेशेंस रखिए, 1-2 महीने वेट कीजिए, क्योंकि टाइमिंग एक्चुअली इसलिए दिया है ना कि बार बार आप मैसेज करते हो, आपकी लास्ट टर्न हो जाती है। क्योंकि ये सेम वैसा ही है कि आप जितना मैसेज करोगे आपकी चैट ऊपर आ जाएगी, और मैंने स्टार्ट किया है लास्ट चैट से एड्रेस निकालना। तो संगत जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सबको ब्लेसिंग मिलेंगी। गुरुजी का आदेश भी है कि सबको ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। सो जय गुरुजी।